एक मनुष्य जिस पथ पर चल निकलकर अपना ध्येय प्राप्त करता है, अन्य उस मनुष्य के पथ चिन्हों को अपना विश्वास, अपनी दिशा बनाकर अपना पथ निश्चित करते हैं। सत्य, धैर्य और वीरता को अपने साथी बनाकर जो मनुष्य अपना लक्ष्य पाता है, वह स्वयं दृष्टांत बन जाता है। महाराज, कोई आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। कौन है वह? महाराज, आगंतुक अपना मुख छिपाए हुए है। कौन हो सकता है? हमें तो आश्चर्य हो रहा है। गंगाधर, क्या वो मुनि आपके विवाह पूर्व जिसने आपका भविष्य कथन किया था, स्मृति में है ना? वह भविष्य कथनकार जो आज अयोध्या के कारावास में राजा हरिश्चंद्र की जो अग्नि परीक्षाएं लेने जा रहा हूं, हमें उस समय इन देवों से सहायता चाहिए। आज मित्र गंगाधर ने ऐसी बात कह दी जो हमारे इस दुस्वप्न का कारण बनी। ये उस समय की बात है जब हम विवाहित नहीं थे। तब हम सर्व से छिपकर पिताश्री की अनुमति लिए बिना अपने मित्र गंगाधर के साथ आपको मिथिला नगरी मिलने आया करते थे। द्वार पर सेवक थे। तो मित्र गंगाधर उनसे बात कर रहे हैं। और आप यहाँ? क्या देख रहे हैं? आपकी आंखें, आपकी आंखें हमें बहुत प्रिय है तारामती। हमें लज्जा आ रही है। ये लीजिए, हमने आपके लिए बनाया है। धन्यवाद। किंतु आप लज्जा कर हमसे दूर मत रहिए। आप जानती है तारामती, जब हम अयोध्या नगरी में रहते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे प्राण यहां मिथिला नगरी में है। सत्य, हमें भी ऐसा ही लगता है। तारामती, हम आपसे विवाह करके सदैव आपको हमारे पास कर लेंगे, ताकि न आपको न हमें कोई कष्ट रहेगा। हमें हमारे कष्ट की कोई चिंता नहीं। यदि आपको कोई कष्ट है तो वो हमारा कष्ट है। हम सदैव आपकी छाया बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें विश्वास है, किंतु किंतु क्या राजन? यदि कोई कठिन समय आ गया तो? चिंतित न हो। कठिन से कठिन समय में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारा स्नेह बंधन अटूट है। अरे, ये क्या? प्रकृति का आशीर्वाद है हम पर। तारामती, ये हमारे स्नेह बंधन का साक्षी है। अब आप जाइए, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी सदैव। सच में महोदय? बताइए ना महोदय, सच में? सच कहते हैं आप? बताइए भी। हथियार, हमारे सामने कोई हथियार लेकर बात करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं।
रख देते हैं। रख देते हैं। हाँ, रख दिया हथियार। अब तो बताइए, सच कहते हैं आप? कुछ तो बताइए। सच के सिवा हम कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, वो भी सही है, आप तो सच के सिवा कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे मिथिला नरेश हमारे परम मित्र हैं। हम साथ में शिकार पर जाते हैं, तब वहां भी वह तुम्हारी ही बातें करते हैं। सच में? क्या कहते हैं वे? क्या कहते हैं, बताइए ना। हथियार भी नहीं अब तो हाथ में। वो कहते हैं कि यदि तुम इस उपवन के द्वार पर हो तो किसी पक्षी की भी मजाल नहीं। इधर देखो। इधर ही। तुम इस उपवन के द्वार पर हो तो किसी पंछी की भी मजाल नहीं कि यहां से आ सके, कि उपवन में जा सके। सत्य है। इस उपवन में जाने के लिए पक्षियों को भी हमारी अनुमति की आवश्यकता है। यदि हम इस द्वार पर खड़े हैं तो मान लो। कहाँ गए महोदय? कहाँ गए महोदय? ऐसा लगता है मानो जैसे प्रत्येक वचन अभी कहा गया है। हमारा स्नेह बंधन आज भी अटूट है प्रिय। बस ऐसे ही एक दिन हम मित्र गंगाधर के साथ आपसे मिलकर मिथिला नगरी से वापस आ रहे थे। पथ भूलने के कारण वहां स्थित एक आश्रम में हमको रुकना पड़ा। वहां एक मुनिवर थे, नेत्रहीन थे, पर वो वहां किसी के हाथों को स्पर्श कर भविष्य कथन कर रहे थे। यह आपका ज्येष्ठ पुत्र है? जी मुनिवर, आप मुझे कहे कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा हो सकता है? आपकी उत्सुकता निरर्थक है। हम केवल संभावनाएं बताते हैं। भविष्य संभावनाओं से सीमित है। भविष्य उस फल की भांति है जो एक पेड़ की शाख से जुड़ा हुआ होता है। उसका नियत समय पर पककर गिरना कई बातों पर निर्भर करता है। आप जानते हैं, यदि फल पका नहीं है तो वृक्ष की शाख के साथ उसका बंधन शक्तिमान हो सकता है। यदि किसी पक्षी ने प्रहार कर दिया तब भी फल गिर सकता है। पवन की गति भी फल के गिरने का कारण बन सकती है। हम भविष्य की केवल संभावनाएं बता सकते हैं। यदि आप मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में कुछ बता दे तो? किसी भी पिता को अपने पुत्र का भविष्य जानने का दुराग्रह नहीं करना चाहिए। आप जाइए। मुनिवर, हम उत्सुक है यह जानने के लिए। मुनिवर, लाइए पुत्र आपका हाथ। आपके इतने दुराग्रह के सामने मैं विवश हूं। आपका पुत्र तेजस्वी है। विद्यादान भी त्वरा से ग्रहण कर लेता है। जी मुनिवर। शास्त्र में वह पारंगत होगा। आपका नाम करेगा।
किंतु क्या मुनिवर? आज से ठीक 7 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हुआ तो सबसे अधिक आनंद हमें होगा, किंतु होने को कोई नहीं टाल सकता। नहीं, पिताजी, पिताजी सुनिए। अब जो भी है अंदर आ जाइए। सत्यवादी राजा